not be attached and not be committed, and I just want to have fun because this is the age too, and and he comes along. नॉर्मली तो फिल्मी सितारे जब इंटरव्यू देते हैं तो इसके पीछे वजह होती है खुद की पब्लिसिटी या उनकी आने वाली फिल्म की पब्लिसिटी। लेकिन आज समय बदल चुका है, आज नेगेटिव पब्लिसिटी चलन में आ चुका है। नेगेटिव पब्लिसिटी मतलब बदनाम होके भी नाम तो हो रहा है वाली सिचुएशन। अब आलम यह है कि अक्सर एक्टर्स इंटरव्यूज़ में कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिससे वो इंटरव्यू चर्चा का विषय बन जाते हैं, या कई बार इंटरव्यू लेने वाला इस तरीके से सवाल पूछता है कि ये एक्टर्स वो बातें भी बोल जाते हैं जिसे वो पब्लिकली नहीं बताना चाहते। बॉयकॉट करते ना हाँ, हमारे पिक्चर भी करना थोड़ी बॉयकॉट, हम भी बॉलीवुड का हिस्सा है, हमारे को भी बॉयकॉट करो। खास इंटरेस्टिंग बात ये रही कि मुफट तापसी पन्नू की इस फिल्म के पहले दिन के पहले शो में कई थिएटर्स में एक भी टिकट नहीं बिके और बाकी शोज में ना के बराबर टिकट बिकने के कारण दोपहर और शाम के शोज भी कैंसिल हो गए। ये अपने आप में फिल्मी इतिहास में एक रिकॉर्ड बना है। आई मीन नासमझी में या जानबूझकर एक्टर्स इंटरव्यू में अपने ढेरों राज पर से पर्दा उठा बैठते हैं। ऐसा ही एक इंटरव्यू शो है जिसका नाम है कॉफ़ी विद करण। अब क्योंकि इसके होस्ट खुद करण जौहर हैं तो उनके शो में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का आना तो बनता भी है। यूँ तो ये शो अक्सर विवादों में ही रहा है, लेकिन अभी पिछले दिनों जब दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह इस शो में आए थे तो दीपिका ने कुछ ऐसी बातें बोली जिसके कारण वो चर्चा का विषय बन गई। इस शो में उन्होंने अपने पुराने सारे अफेयर्स के बारे में बताया और कहा कि वो सबके साथ रिलेशनशिप में होने के बाद भी वो कहीं ना कहीं रणवीर सिंह के लिए कमिटेड थी। हालांकि ये बात समझ से परे है कि सबके साथ रिलेशनशिप में होने के बाद भी वो किसी एक के लिए डेडिकेटेड कैसे थी। इस शो में सलमान खान से लेकर रणवीर सिंह तक नजर आ चुके हैं। जहां इस शो ने कई स्टार्स को फेम दिया तो कुछ को शो में आने के बाद काफ़ी बदनामी मिली। इसकी वजह उनके विवादित बयान थे। इस लिस्ट में दीपिका पादुकोण से लेकर कंगना रनौत तक का नाम शामिल है। इन स्टार्स ने शो के दौरान कुछ ऐसा बोल दिया जिसको लेकर आज भी इनको ट्रोल किया जाता है। कॉफ़ी विद करण शो के दौरान ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार को लेकर एक बयान दिया था। ट्विंकल खन्ना से जब पूछा गया अक्षय के पास ऐसा क्या है जो खान्स के पास नहीं है, इसका ट्विंकल ने जवाब दिया था कुछ अतिरिक्त इंच। करण जौहर के रिएक्शन के थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि मेरा मतलब उसके पैरों से था। इस बयान ने एक्ट्रेस की छवि खराब कर दी थी। कॉफ़ी विद करण शो के दौरान इमरान हाशमी ने ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने एक्ट्रेस को प्लास्टिक कहा था, जिसको लेकर बाद में काफी विवाद भी हुआ। रणबीर कपूर भी इस शो में आने के बाद विवाद में पड़ चुके हैं। रणबीर कपूर ने शो के दौरान कहा था कि वो अपनी दोस्त की गर्लफ्रेंड को डेट कर चुके हैं। इस बयान के बाद रणबीर कपूर को खूब ट्रोल किया गया था। करण जौहर के शो में दीपिका पादुकोण कई विवादित बयान दे चुकी है। अब कॉफ़ी विद करण 8 में दीपिका ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से उनको लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे। उन्होंने शो के दौरान कहा रणवीर सिंह के संग होते हुए भी वो और भी लड़कों पर ट्राई कर रही थी। I was going through this phase where I said I just want to be not be attached and not be committed, and I just want to have fun because this is the age too, and and he comes along, and so I didn't commit. In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. Even if we were technically allowed to maybe see other people, we would just keep coming back to each other. सोनम कपूर करण जौहर के इस चैट शो के दौरान कई खुलासे कर चुके हैं जिसकी वजह से उन्हें खूब ट्रोल किया गया था। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई खुलासे किए थे। कंगना रनौत अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। कॉफ़ी विद करण शो के दौरान भी कंगना ने करण जौहर को मूवी माफिया तक कह डाला था, जिसके बाद इसको लेकर कंगना की आलोचना भी हुई थी। इस शो के बाद करण जौहर और कंगना के रिश्ते काफ़ी खराब हो गए थे। चैट शो कॉफ़ी विद करण में सलमान खान ने कहा था कि वो वर्जिन है। सलमान खान के इस बयान के बाद लोग काफ़ी हैरान हो गए थे और उनका काफ़ी मजाक उड़ाया गया था। दीपिका पादुकोण के साथ साथ रणवीर सिंह भी इस शो के दौरान विवादित बयान दे चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें बदनामी झेलनी पड़ी थी। हार्दिक पांड्या ने इस शो के दौरान ड्रेसिंग रूम की कुछ बातों का खुलासा किया था। इसके अलावा उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी खुलकर बात की थी। इसके बाद बीसीसीआई ने उन पर कई मैच खेलने से बैन लगा दिया था। इस शो में हार्दिक के साथ साथ केएल राहुल भी नजर आए थे। इसी प्रकार की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।